ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था सीट को कट करते हैं, शेयर करते हैं तो किस प्रकार से सीट को आसानी से हम कट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ और बदलाव करना आप चाहें, ये सीट है, अब तक आप इसमें पंच मारकर सर्कुलर सेक्शन का इसमें होल कट कर देते थे। लेकिन यदि सीट हार्ड हो और यही पंच हो आपका, तो किस प्रकार काम चला सकते हैं आप, इस प्रकार से शेयर दे सकते हैं। ये जो पार्ट होता है ये आपने कट कर कर अलग कर दिया, ये वाला पार्ट, इसी को शेयर बोलते हैं। जो ये यहाँ से कटिंग हो गई है, तो यहाँ पर कुछ नया प्रयोग कर कर देख रहे हैं, शेयर ऑन पंच। अब यहाँ पर पंच पर शेयर दे दिया गया है। ये आपकी सीट नज़र आ रही है। सीट में से पहले इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन एरिया टच करता था, इसको कट कर देता था, ये शेयर एरिया होता था और कट आउट पार्ट बाहर हो जाता था। लेकिन यदि सीट हार्ड है, जो ये सीट हार्ड है, पंच आपका सेम मटेरियल का है, या फिर आप चाहें कि इस पर इतना लोड ना हो, ये क्रश हो जाए, इससे बचाने के लिए आप शेयर दे देते हैं, इस प्रकार से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, नीचे से क्रॉस सेक्शन देखें तो इस प्रकार इलिप्टिकल नज़र आएगा। या फिर ये पहली बार टिकेगा तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट इसकी या टिप टिकेगी और कट करती हुई चली जाएगी। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है साथियों, फोर्स किसके बराबर लगता है, स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर। तो एरिया कौन सा है, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे कट करता हुआ चला जा रहा है, जो शेयर एरिया है। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस और ये शेयर एरिया, फोर्स दोनों पर सेम बराबर फोर्स है। लेकिन इस पर आप कट करेंगे रे, इस प्रकार शेयर देकर कट करेंगे तो इससे किसी सीट मेटल को कट करना आसान हो जाता है। इसमें क्रैशिंग की संभावना रहती है यदि हार्ड सीट है तो, या फिर इस पर इतना आसान नहीं होता कट करना। सेम फोर्स से आप इस प्रकार का शेयर देकर टूल से आसानी से सीट को कट कर सकते हैं। ये सीट की थिकनेस है। यदि डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका नीचे से टच करेगा तो ये आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पंच मूव करेगा तो ये T इजक्वल टू स्मॉल s है साथियों, डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ये टिप टच करेगी इसको और कट करती हुई चली जाएगी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ये वाला पार्ट यहाँ आके पहुँचेगा इस प्रकार से। तो इसको और आगे जाने पड़ेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा तो आपका सीट जो मटेरियल है इस प्रकार से कट हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन टोटल इतना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफॉर्मेशन में अंतर आता है। यहाँ थिकनेस के बराबर होगा, यहाँ पर डिफॉर्मेशन अलग होगा। ये थिकनेस है T, जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इससे चेंज क्या आ रहा है, जैसा कि प्रेशर लग रहा है, पूरे एरिया पर फोर्स लग रहा हो, कितना एरिया को आप मेजरमेंट लेकर लगाएं तो प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर फोर्स, इस प्रकार से आप फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया लिख सकते हैं। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो एरिया किसकी बात की जा रही है, इसको टच कर रहा है, ये प्रेशर उसी पर लग रहा होगा, इसी से फोर्स लग रहा है, दबा रहा है इसको। लेकिन यदि एरिया आप जो ये टच वाला एरिया कम कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये एरिया कम करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब आपने चेंज कर कर देख लिया है। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक टच करता है, एक साथ प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है या फोर्स काम करना स्टार्ट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखने को मिला। अब यही बात है अपन लिख लेते हैं नोट्सों में, याद रखने के लिए आपको याद रहे। ड्यू टू शेयर ऑन पंच दी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग एंड ब्लैंक इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर आपने शेयर दे दिया तो जितनी फोर्स की आवश्यकता थी उसकी कमी हो गई है। क्वांटिटी जितनी चाहिए, जितनी मात्रा चाहिए वो कम हो गई, कम फोर्स से आप काम कर चला सकते हैं, कट कर सकते हैं मटेरियल को। लाइफ ऑफ पंच इंक्रीजेज, नो क्रैशिंग, क्योंकि जैसा आपको बताया था सीट मटेरियल हार्ड है और इस प्रकार से पूरा मटेरियल आप कट करना चाहते हैं एक साथ, तो ये क्रश हो सकता है आपका टूल। लेकिन सेम मटेरियल आप इस्तेमाल करें, कम फोर्स से, कम स्ट्रेस से काम चल जाए, तो इस प्रकार से इसमें टिप बना देंगे तो बहुत, जब पूरा फोर्स से स्टिप पर काम करेगा, इसको दबाता हुआ काटता हुआ चला जाएगा। ये भी डायग्राम हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में नीचे बना हुआ है, वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला है विदाउट शेयर, एक साथ फोर्स बढ़ जाता है इस पर, ये फोर्स है, ये विदाउट शेयर वाला फोर्स है, और एक बढ़ने के बाद धीरे धीरे मटेरियल कट कर देता है, इतना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थिकनेस के बराबर है। लेकिन यहाँ पर दूसरा डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से वेरिएशन देता है, जो कि आपका ब्लैंक को कट कर रहा है, सीट को कट कर रहा है, फोर्स लग रहा है और शेयर के साथ फोर्स लग रहा है, जो आपने पंच में शेयर दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट S2 के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एरिया प्रैक्टिकली देखा गया, मेजरमेंट लिए गए, पता चला तो दोनों का एरिया सेम होता है। प्रैक्टिकली दीज टू एरियाज आर सेम, दोनों का एरिया सेम है, तो आप कह सकते हैं सेम
एनर्जी कंजप्शन फॉर हॉल करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो उतनी यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ पर फोर्स में चेंज आ रहा है, जो फोर्स से विदाउट शेयर अधिक होगा और शेयर के बाद जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं लोड जैसा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, एक पॉइंट लोड होता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ज़रूर देखा होगा। इतने एरिया पर आप कितना लोड लगाते हैं या फिर उतना ही फोर्स या लोड किसी एक पॉइंट पर लगाते हैं, तो इसमें आसानी से गचकने का, कटने का चांस होता है और इसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। आप ये सब बेसिक बातें हैं, कॉमन सेंस से पता चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।